इंडिया की सुबकी का जो सिलसिला दुबई के क्रिकेट के मैदानों से शुरू हुआ था वो न्यूयॉर्क से होता हुआ वाशिंगटन पहुंच गया है। हर जगह बेइज्जती, हर जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है इंडिया को, चाहे वो क्रिकेट के मैदान हो, चाहे वो सियासत की कोई बैठक हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास ही क्यों ना हो। पाकिस्तान मुखालिफ दुनिया में जो चंद कुव्वतें हैं उनकी हर जगह हजीमत हो रही है। इसे कहते हैं वाता इज़्ज़ो मंतशा वाता ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। बात शुरू हुई थी आरएस रऊफ के उस इशारे से जो उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले एक मैच के दौरान 6-0 का जो निशान बनाया था उससे, और ये बात होती हुई रेफरी तक पहुंची। आईसीसी की जो तफ्तीशी कमेटी है, तहकीकाती कमेटी के पास पहुंची और ये मामला अमेरिका पहुंच गया। पूरी दुनिया ने भारत की सुबकी लाइव देखी। एक होती है ना बेइज्जती करवाना, बंद कमरे में बेइज्जती करवा लेना या किसी मजमे में बेइज्जती करवा लेना। एक होता है लाइव बराह रास्त इंसल्ट करवाना। वो हुआ इंडिया के साथ, और ये इंडिया ने खुद करवाया। किसी ने जानबूझकर नहीं किया, किसी की कोई प्री प्लान कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई मनसूबा बंदी नहीं थी, किसी ने कहा नहीं था किसी को, यानी आरएस रऊफ को किसी ने नहीं कहा था कि आपने क्रिकेट के मैदान में जाकर आपने इस किस्म के इशारे करने हैं। शायद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के अपने जहन में भी ये नहीं होगा मैच से पहले कि मैंने मैच के दौरान इस किस्म की हरकतें करनी है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि उसे याद दिलाना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि आरएस रऊफ जब वहां पे फील्ड कर रहे थे बाउंड्री पे, तो पीछे से भारतीय जो शायकीन थे उन्होंने वोटिंग शुरू कर दी। तो लामाला अचानक फिर कुछ ऐसे इशारे किए आरएस रऊफ ने कि जो नागवार गुजरे भारत को भी, और उसने शिकायत कर दी आईसीसी को। इसी तरीके से पाकिस्तानी नौजवान ओपनर साहबजादा फरहान ने भी जब एक राइफल का वो इशारा किया तो वो भी इंडिया को ऐसे लगा कि जैसे हम पे फायरिंग हो रही है। वो शिकायत भी इंडिया ने आईसीसी कर दी, और पाकिस्तान पीछे कहाँ रहने वाला था। फिर पाकिस्तान ने भी कर दी, जो सियासत को ले आए थे भारतीय कप्तान जो हैं क्रिकेट के मैदान में, और सूर्या कुमार को भी वहां पे आईसीसी के सामने पेश होना पड़ा। ये चीजें तो सब आपको पता है। ये मैंने तमहीद थोड़ी सी इसलिए बांधी है ताकि आपको मेरी गुफ्तगू जो है आईसीसी कमेटी के सामने जो पेश हुए हैं खिलाड़ी 3, वहां पे जो मामला दरपेश हुए हैं, उनको जो सवालात हुए हैं, जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले तो सूर्या कुमार को वहां पे बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये पाकिस्तान के खिलाफ जो विक्ट्री हुई है, आपने उसे पहलगाम के जो मारे गए थे जो लोग, उनके नाम और भारतीय फौज के नाम की है। ये सियासत को क्यों ले आए हो आप क्रिकेट में? खेल का मैदान ये अमन का खेल है, दिलों को जोड़ने वाला खेल है, इसमें ये जंगी माहौल क्यों बना दिया आपने? तो उसने कहा कि हमारे चूंकि वहां पे लोग मारे गए थे, हमारी फौज ने बड़ी बहादुरी से चूंकि मुकाबला किया था पाकिस्तान का, इसलिए मैंने ये जीत उनके नाम की। उन्हें ये उनका जो जवाब था ये रद्द कर दिया गया और उन्हें जुर्माना हो गया। उसके बाद साहबजादा फरहान की वहां पे पेशी थी। साहबजादा फरहान से जब पूछा गया कि आपने ये क्या बल्ला हवा में लहराने की बजाय या हाथ लहराने की बजाय तमाशाइयों की जानिब आपने वो क्लाशकोफ ही तान ली इंडिया पे, तो इस पर मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कोई क्लाशकोफ नहीं तानी। मेरा जिस पश्तून कल्चर से ताल्लुक है, हम जब जश्न मनाते हैं या तो हवाई फायरिंग करते हैं या इस तरीके से असला लहराते हैं, तो मेरा तो एक जश्न का एक वो था, मैंने तो एक जश्न मनाया। इसको आप इंडिया की तरफ ले जाएं या इंडिया वाले अपनी तरफ ले लें, ये मेरे जहन में ऐसा कोई आइडिया नहीं था। लिहाजा उन्हें भी फाइन तो हुआ, लेकिन जवाब उनका एक्सेप्ट कर लिया गया।
आखिर में आरएस रऊफ आए। आरएस रऊफ को सवाल किया गया कि ये जो आप 6-0 और ये जहाज ग्राउंड करने का, जहाज गिराने का जो इशारे कर रहे थे, इसका क्या मतलब था। तो आरएस रऊफ ने जवाब देने के बजाय उल्टा रेफरी को सवाल कर दिया कि मैंने उसमें कोई राफेल लिखा, मैंने कोई जहाजों की बात की, ये मैंने इशारा किया कि छक्का नहीं होने दूंगा या मैं कैच पकड़ लूंगा, क्योंकि उस वक्त बैटिंग चल रही थी इंडिया की। कहते ये जो मैं इशारा था ये छक्के का था और ये जो इशारा था 0 का था। और ये क्रिकेट की इस्तिलाह है, क्रिकेट में ये चीजें चलती हैं। अंडा, हमारे एक ओपनर हैं सैम अयूब, वो 2, 3, 4 अंडे इकट्ठे दे चुके हैं। अंडा एक इस्तिलाह है क्रिकेट की। वो कहता मैंने वो अंडे की बात की, तो आप इसको क्या समझे। तो इसमें रेफरी लाजवाब हो गया। अब 1.5 अरब जो जनता है भारत की, उनसे जब ये सवाल पूछा जाए कि ये जो उन्होंने कहा कि ये 0 का जो इशारा किया है, क्या मतलब है इसका, आप परेशान क्यों है, शिकायत क्यों की है। 1.5 अरब जो जनता है इंडिया की, इसका क्या जवाब देगी। यही देगी ना कि छक्का होता है क्रिकेट में या अंडा होता है क्रिकेट में। इंडिया वाले ये तो नहीं कहेंगे हमारे 6 त्यारे चूके गिराए थे पाकिस्तान ने, ये 6 त्यारों की तरफ इशारा है। मुझे यहाँ पे ना एक भारतीय शायर हैं राहत अंदौरी मरहूम, उनका एक वाकया याद आता है। वो खुद ही सुना रहे थे किसी मुशायरे में कि मैंने एक दफा लिख दिया कि सरकार चोर है, कि हुकूमत चोर है। कहता मुझे पुलिस वाले ने बुला लिया थाने, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने क्या लिखा, सरकार चोर है। तो राहत अंदौरी मरहूम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैंने कब लिखा है कि भारतीय सरकार चोर है। तो आगे से कोतवाल मुझे जवाब देता है हमें नहीं पता कि कौन सी सरकार चोर है, हमें वोचर लगाते हो, हमें बेवकूफ बनाते हो, हमें नहीं पता कि कौन सी सरकार चोर है। तो आज 1.5 अरब जो आबादी है इंडिया की, वो चीख कर कह रही है हमें नहीं पता कि ये जो इशारा किया है आपने हमारे त्यारे गिराने का किया है आपने, हमें नहीं पता कि हमारे 6 त्यारे गिरे हुए हैं। भाई अगर आपको पता है आपके 6 त्यारे गिरे हैं, आपको मालूम है कि ये इशारा आरएस रऊफ ने आपके त्यारे गिरने का किया है, तो आप इतराफ क्यों नहीं करते कि हमारे 6 त्यारे गिरे हुए हैं। उधर तो आप कहते हैं कि हमारा त्यारा कोई गिरा ही नहीं, हमारा कोई नुकसान हुआ ही नहीं, पाकिस्तान ने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। इधर से आप बुरा भी मना रहे हैं जब आपका कोई त्यारा गिरा ही नहीं। आरएस रऊफ अगर इशारे करता है इस किस्म के तो करता रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपका तो ना कोई राफेल गिरा, ना कोई आपका त्यारा गिरा, ना आपका दफाई निजाम जो था S-400 वो तबाह हुआ, ना कोई ड्रोन हमारे जो है आपके दिल्ली बंबई तक पहुंचे, ना गुजरात तक गए, ना आपको कोई ऐसी कोई टेंशन वाली कोई बात ही, ना कोई आपने जंग आ रही, बल्कि जंग कोई हुई ही नहीं। पाकिस्तान और भारत की मई में कोई जंग ही नहीं हुई, कोई बमबारी हुई ही नहीं। आपने बस पाकिस्तान पर अटैक किया और वो जो बच्चे मारे हैं मस्जिदों पे, जो सॉफ्ट जो आपके टारगेट्स थे उनका जो आपने टारगेट किया है, बस वही हुआ है। बस आपने ही हमले किए, पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर एक और चीज आपके लिए क्यों परेशानी का बहस बनी हुई है, ये जो पिन लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हाफिज आसम मुनीर जो पाकिस्तान के सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल हैं, जब उनसे मुलाकात करने गए, उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक पिन लगा रखी थी और वो फाइटर जेट की थी। उससे क्या परेशानी है आपकी यार, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो कोर्ट पे पिन जहाज लगा लें, 2 जहाज लगा लें, कश्ती लगा लें, कुछ लगा लें, वो परेशानी वाली क्या बात है। इसमें आपको अपनी सुबकी क्यों नजर आती है। फाइटर जेट तो सबके पास होते हैं, उनके पास भी फाइटर जेट हैं, आपके पास भी, आपने फाइटर जेट उड़ाए भी थे, 80 उड़ाए थे आपने। जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया की, 80 फाइटर जेट आपने उड़ाए थे 6 मई 7 मई की रात को। तो हो सकता है आपका कोई हो कि वो, तो आप इस पे परेशानी क्या है, सुबकी वाली क्या बात है, बेइज्जती क्यों अपनी महसूस कर। जहां पे कोई फाइटर जेट उड़ता है आप अपनी बेइज्जती महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये कह दिया कि दुनिया की 2 अजीम शख्सियात मुझसे मिलने आ रही हैं, वो 2 अजीम शख्सियात थी, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सिपा सलार पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर।
तो इससे आपकी क्या परेशानी लाक हो गई है? इससे भी आप क्यों बेइज्जती महसूस कर रहे हैं? और अगर आपके वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में तकरीर करने ही नहीं गए, पूरी दुनिया भर के सरबराह वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अगर तकरीर की है, ये अलग बात है कि इसराइली वजीर आजम जब खिताब करने आए तो हाल खाली हो गया, और जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ वहां पे खिताब करने आए तो हाल दोबारा भर गया। ये होती है जिसे अल्लाह इज्जत देता है, जिसे जिल्लत देता है, जिल्लत देता है। आप क्रिकेट के मैदान में जीत कर भी अगर जलील हो रहे हो, सिर्फ इन इशारों से, ये बल्ला लहराने से अगर आप जलील हो रहे हो, तो आप ये चीज मान लो कि जिल्लत रसवाई आपके मुकद्दर में लिख दी गई है। और रहा मैच जीतने का सवाल, तो आपने 2 मैचेस जीत लिए, अभी फाइनल होना है। कल पाकिस्तान और भारत का फाइनल है। यह पेशगी मुबारक दे रहा हूं, मुबारकबाद पेश कर रहा हूं पाकिस्तानियों को कि यह कप इस दफा पाकिस्तान आएगा और भारतीयों के एक दफा फिर सुबकी होगी, एक दफा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और इस बार इशारों से नहीं, इशारों कनायों से भारत की बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि लाइव जो बेइज्जती है वो पूरी दुनिया देख रही होगी।